मंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे देश की ये सबसे बड़ी मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है। जो मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत 12 दिसंबर 2025 तक प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 15 जनवरी 2026 तक जो मतदाता सूची जारी हुई थी, उन पर आपत्तियां लगनी थी। प्रारूप 7 जो फार्म 7 के तहत आपत्तियां लगनी थी, उसमें हमारे क्षेत्र में अलग अलग वार्ड से, अलग अलग गांवों से फर्जी बीएलए बनकर प्रपत्र 7 भरकर गड़साना, अनूपगढ़, रावड़ा तहसील कार्यालय में जमा हुए हैं। और एक मामला 13 डियोल ग्राम पंचायत का था। 15 तारीख शाम को 7 बजे कोई व्यक्ति फर्जी बीएलए बनकर 6 या 7 प्रपत्र गड़साना एसडीएम कार्यालय में जमा करवाता है। उसके बाद रावड़ा तहसील से ये सूचना मिलती है कि आपने आपत्तियां लगाई है। जिस व्यक्ति के नाम से वो प्रपत्र जमा हुए थे, उस व्यक्ति के पास फोन जाता है रावड़ा तहसील से, तो उस व्यक्ति को इस चीज़ का पता भी नहीं होता है कि आपके नाम से कोई आपत्तियां लगी है। उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मैंने हमारे गड़साना उपखंड अधिकारी महोदया से फ़ोन के माध्यम से बात मेरी हुई। मैंने मैडम से ये कहा कि जो प्रपत्र आपके यहाँ जमा हुए हैं, वो बिल्कुल फर्जी बीएलए बनकर किसी व्यक्ति ने जमा करवाए हैं। आप जो व्यक्ति जमा करवा के गया है, उसकी फुटेज हमें 2 दिन में उपलब्ध करवाएं। अगर आप फुटेज उसकी उपलब्ध नहीं करवाते हो, तो आप उस व्यक्ति का ध्यान लगाकर उस व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवाएं। 3 दिन का हमने समय दिया था। उसके बाद जिन जिन गांवों में ये आपत्तियां लग रही है, और मैं आपको बता दूं, हर गांव में फर्जी तरीके से ये आपत्तियां लगाई जा रही है। और हमारे ध्यान में जो आया है, हमने जो जांच पड़ताल की है, उसमें यही आया है कि जो प्रॉपर कांग्रेस पार्टी का मतदाता है, उसके वोट काटने की आपत्तियां लगाई जा रही है। उसके बाद हमने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय पे धरना दिया, और 2 दिन का समय हमें उपखंड कार्यालय से मिला था कि 2 दिन में हम फुटेज देखकर जो व्यक्ति ये फार्म जमा करवा के गया है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन आज लगभग ये मानो कि 8 से 9 दिन बीत रहे हैं। आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और मैं आपको ये दिखा दूं, उदाहरण के तौर पे 1-2 फार्म मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये रवि दर्शन है, बीएलए है, इसने इन व्यक्तियों के खिलाफ वोट काटने के लिए आपत्तियां लगाई है कि ये जो व्यक्ति है, ये लिखा हुआ है अनुपस्थित है, इनके वोट काटे जाएं, ये इस क्षेत्र में रह नहीं रहे हैं। और हमने जितने भी ये प्रपत्र भरे गए हैं, उनकी बिल्कुल जांच पड़ताल की है। सभी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, जिंदा है, और मतदाता सूची में उनका नाम है। लेकिन फर्जी तरीके से ये रवि दर्शन है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है बीजेपी। इन्होंने आपत्ति लगाई है कि इतने व्यक्तियों के नाम काटे जाएं। और इसमें खुर्शीदा, रसीदा, रहमत अली, मोहम्मद मशरूफ, लगभग ये मानो कि जितनी अपने पास लिस्ट है, समाज, मुस्लिम समाज के नाम इसमें सबसे ज़्यादा है कि एक समाज विशेष को टारगेट किया गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रॉपर जो मतदाता है, उसको टारगेट किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के हर वार्ड से हम वोट कटवाएं। तो हमने लगभग 8 से 10 दिन इंतज़ार किया।
कि एसडीएम कार्यालय से जो व्यक्ति फर्जी तरीके से प्रपत्र जमा करवा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन आज दिनांक तक उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन को मैं चेताना चाह रहा हूं कि हमारा कल दोपहर 12 बजे का एसडीएम कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रहेगा। हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हमें या तो वो फुटेज दिखाए कि कौन व्यक्ति ये फार्म जमा करवा रहे हैं, और या प्रॉपर जो व्यक्ति करवा रहा है उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हर गांव में जहां हम जा रहे हैं बिल्कुल अशांति का माहौल है। क्योंकि किसी ने अगर मेरे नाम से फॉर्म जमा करवाया प्रपत्र, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है भाई मेरे नाम से कोई वोट कटवाने के लिए फार्म जमा हो गया। गांव में विवाद चरम सीमा पर है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम से ये फार्म जमा करवाए जा रहे हैं उस व्यक्ति को तो ये ध्यान भी नहीं है कि मेरे नाम से कोई आपत्ति लगी है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि गांव में विवाद होना लाजमी है। 2-4 गांव में विवाद भी हुआ है इस बात को लेकर। ये रावड़ा मंडी तहसील की जो है, हमने कल लिस्ट ली थी कितनी आपत्तियां लगी है। इसमें सीताराम नाम से ये आपत्ति लगी है, बिल्कुल प्रॉपर ये कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन बीजेपी नाम से फार्म भर दिया। पार्टी लिखी हुई है, 13 ड्यूल है, ये भाग संख्या यहाँ दर्शाई है, और ये जो मतदाता है इनके वोट काटने के लिए इन्होंने आपत्ति लगाई है। सिंपी जी धिंगड़ा है, हमारे 13 ड्यूल से सरपंच है, उनके नाम से आपत्ति लगी है। उनको इस बात का पता भी नहीं है भाई मेरे नाम से कोई आपत्ति लगी है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमें कल 12 बजे से पहले जिन व्यक्तियों ने ये आपत्तियां लगाई है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। हमारा क्षेत्र भाईचारे के लिए जाना जाता है और हम इस भाईचारे को खोना नहीं चाहते। और जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। वो तो एसडीएम कार्यालय से जब फुटेज आएगी उसके बाद हमें प्रॉपर पता चलेगा कि किस व्यक्ति के ये कारनामे हैं। एक व्यक्ति के तो हो नहीं सकते, अलग अलग चक से अलग अलग आपत्तियां लगाई गई है। और आपत्ति निश्चित तौर पर हमने जहां तक देखा है, ये जो लिस्टें हैं प्रॉपर कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता है उसके वोट कटवाने के लिए ही लगी है। अशोक जी, आपत्तियां लगना एक अलग कारण है, और बीएलओ तो धरातल पे गांव से जुड़ा होता है, हर इंसान से जुड़ा होता है, वो कैसे काटेगा वोट? क्या वो कॉन्फिडेंस है उसको कि ये लोग रह नहीं रहे, या ऊपर से किसी का दबाव है, या दबाव के कारण वो अपनी नौकरी खराब करेगा? देखिए मंजीत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो जितने भी बीएलओ हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र से आते हैं लगभग 70%, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप जितनी भी आपत्तियां लगी है, बिल्कुल पहले मतदाता के पास नोटिस जाता है। बीएलओ से मेरा निवेदन है कि मतदाता के पास आप नोटिस भेजें, और अगर वोट किसी का आप काटते हो तो बिल्कुल सोच समझ कर काटें, क्योंकि बीएलओ भी हमारे भाई है, हमारे इस क्षेत्र से आते हैं। कल को अगर एक भी व्यक्ति का फर्जी तरीके से अगर वोट कटता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बीएलओ पार्टी बनेगा। तो मेरा उनसे आपके माध्यम से निवेदन है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही ये जो आपत्तियां हैं इनका निस्तारण करें। अशोक जी, जिन जिन की आपत्तियां आई है उनके पास नोट्स गए हैं, या इसी पे ही फैसला ले लिया बीएलओ ने, या अभी विचाराधीन है? जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरी 5-7 बीएलओ से बात हुई थी, प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। हालांकि अभी तक किसी भी मतदाता के पास नोटिस नहीं गया है, और इसकी तारीख शायद 19 या 21 तारीख थी इसका निस्तारण करने की भी, लेकिन किसी भी मतदाता के पास अभी तक नोटिस नहीं गया है। इस मामले में अगर एक भी वोट फर्जी तरीके से काटा जाता है तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि गलत तरीके से आपत्तियां लगाकर हमारे क्षेत्र ही नहीं हर राज्य में ये वोट काटे जा रहे हैं। अशोक जी, मनरेगा की बात कर रहे थे कि मनरेगा में भी
गड़बड़ झाला हो रहा है, क्या उसमें क्या लग रहा है? देखिए, हमारा दूसरा जो आज का मुद्दा था वो मनरेगा ही था। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को एक कानूनी अधिकार बनाया था कि हर व्यक्ति को काम देना एक कानूनी गारंटी था कि कोई व्यक्ति अगर 15 दिन में, उस व्यक्ति को सरकार की मजबूरी थी कि वो उस व्यक्ति को काम दे, क्योंकि एक उसका अधिकार था। लेकिन अब सरकार, भाजपा की जो सरकार है, वो इसे एक योजना बना रही है। योजना में कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ये केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा कि वो किस राज्य को कितना काम देगा, किस मजदूर को कितना काम देगा या नहीं देगा। लेकिन पहले जो ये था वो एक अधिनियम था, अधिकार था मजदूर का कि उसे सरकार को काम देना ही पड़ेगा। आपको पता होगा, एक फार्म 6 भरे जाते थे। अगर किसी मजदूर ने फार्म भर के दिया है तो उसे 15 दिन के अंदर अंदर सरकार का ये दायित्व था कि वो उस व्यक्ति को काम देगा। लेकिन अब ये एक योजना बनाई जा रही है, इसमें केंद्र सरकार के अधीन रहेगा कि वो किस राज्य को वो कितना बजट देंगे, कितना काम देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल नरेगा को बंद करने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है और कल हम उपखंड कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। उसमें हमारा दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये नरेगा ही रहेगा। अशोक जी राम जी वो लेकर आए हैं भाजपा, वो तो कह रही है कि हमने संशोधन किया है, जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो खत्म करने की योजना है, राजस्थान मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो हमने योजना इसलिए उसमें संशोधन किया है, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया भी संशोधन हुआ क्या है कि पहले तो हमारा अधिकार था कि हमें काम मिलेगा, लेकिन अब इसको योजना बनाया है। अब सरकार के हाथ में है कि वो काम देंगे या नहीं देंगे। पहले हमारे हाथ में था, अगर हमारा अधिकार था कि हमें काम मिलना चाहिए और मिलता था। ये चीज पहले थी कि हमारी ग्राम पंचायत को कितना काम चाहिए, उसका ग्राम सभा में अनुमोदन होता था। ग्राम सभा के माध्यम से हम भेजते थे कि हमें इतना काम चाहिए और वो काम हमें मिलता था। लेकिन आगे जो ये ग्राम सभा में अनुमोदन होता था, ये चीजें सारी बंद हो रही है। ये केंद्र की सरकार के पास ही रहेगा कि वो किस राज्य को कितना काम देंगे और कितना नहीं देंगे। ठीक है। अंत में आपके माध्यम से मेरा हमारी क्षेत्र की तमाम मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि कल गरछाना उपखंड कार्यालय पर 12 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, ताकि जो हमारे इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम लोकतंत्र को बचा सकें। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भाईचारा है, वो ख़त्म नहीं हो। इसलिए जो व्यक्ति ये कारनामे कर रहे हैं, फर्जी तरीके से प्रपत्र साथ भर के दे रहे हैं, उनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है कि किस व्यक्ति ने कौन सा फार्म किसके साइन से दिया है। उस व्यक्ति का खुलासा होगा और उस पर अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो हमारे क्षेत्र में आगे से ऐसे कारनामे नहीं होंगे। आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, ताकि जो लड़ाई हमने शुरू की है उस लड़ाई में हमें इंसाफ मिले। तो कल का कार्यक्रम कहाँ है? गरछाना उपखंड कार्यालय 12 बजे। तैयारियां चल रही है और कल का जो प्रोग्राम दिया है कॉन्फ्रेंस में, तो आप कैसे देख रहे हो? कल का कार्यक्रम लोकतंत्र को बचाने का कार्यक्रम है, तो मेरा सभी मतदाताओं से और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपखंड कार्यालय गरछाना 12 बजे पहुंचें और लोकतंत्र की इस लड़ाई में अपनी भूमिका दर्ज कराएं। क्या वहाँ कोई रणनीति अलग बन सकती है घेराव के बाद? घेराव के बाद हमने उनसे कहा है कि जो फार्म भर के दिए हैं वोट काटने के लिए, तो वो फुटेज के आधार पर उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए या उनका पता लगाने के लिए बोला था उनका। अगर वो कल हम घेराव करेंगे, अगर कोई इसका नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति वहीं तय करेंगे। धन्यवाद।